हाँ जी, देखिए तो पहला क्वेश्चन, विच प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जल्दी जल्दी समझना, ज्यादा वक्त नहीं दे बिकॉज दो दो टेस्ट है हमारे पास। विच प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर इन यंग चिल्ड्रन कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ व्हाट एक्सटेंसिव एडिमा। सर दो ही डिसऑर्डर होते हैं, क्वाशियरकर मेरास्मस। याद रखिएगा, देखो जब मैं कह रहा हूं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, नाम से क्या पता चल रहा है मुझे? प्रोटीन और एनर्जी मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है हमको। तो जब मैं कह रहा हूं प्रोटीन Yes, sir. एनर्जी माल, माल मतलब माल इज इम्प्रॉपर, माल मतलब इम्प्रॉपर, ऐसा अंग्रेजी में बोलते हैं माल प्रैक्टिस। हाँ जी, एनीवे तो माल इज इम्प्रॉपर। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? सर जो बच्चे का नरिशमेंट है उसमें प्रोटीन भी इम्प्रॉपर है और कार्बोहाइड्रेट भी इम्प्रॉपर, मतलब ना तो प्रोटीन सही से मिल रहा है ना एनर्जी सही से मिल रही है। हाँ जी बच्चों, बेटा याद रखना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो होते हैं, कौन से? क्वाशी अर्कर एंड मेरास्मस। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो होते हैं, कौन से होते हैं बच्चों? क्वाशियरकर और जल्दी जल्दी बोलो, क्वाशियरकर मेरास्मस। बोलना पड़ेगा भाई वरना याद नहीं होगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है सर। हाँ जी, Yes, तो sir. मैंने क्या बोला बेटा, क्वेश्चन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, है ना, क्वेश्चन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। हाँ, तो नाम से क्या पता चल रहा है? सर प्रोटीन और एनर्जी दोनों, माल मतलब क्या? इम्प्रॉपर। तो प्रोटीन और एनर्जी दोनों इम्प्रॉपर है, दोनों सही नहीं है सर। पर्याप्त मात्रा में, हाँ जी, रिक्वायर्ड अमाउंट में ना तो प्रोटीन है ना तो एनर्जी बच्चे के डाइट में। सर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ध्यान से सुनना, दो टाइप के होते हैं, क्या क्या? क्वाशियरकर और मेरास्मस, क्वाशियरकर मेरास्मस। बेटा याद रखना, मेरास्मस, मेरास्मस होता है एक साल से छोटे बच्चे को। नाउ प्लीज टेल मी, एक साल से छोटा बच्चा, प्लीज टेल मी, एक साल से छोटा बच्चा Infant. कहलाता क्या है? इन्फेंट। हाँ जी इन्फेंट। सर, तो मेरास्मस होता है इन्फेंट को, याद रखना। देखो मैंने अपने वक्त पे ऐसे याद किया था, खैर वक्त तो आज भी मेरा ही है, पर फिर भी सर बैक देन इन 11th आई वाज अ किड, तो मैंने ऐसे याद किया था छोटा माउस। हाँ जी, एम फॉर माउस, छोटा है। तो याद रखना सर कि छोटे बच्चे को, लेस देन 1 ईयर के बच्चे को क्या होता है? मेरास्मस होता है ना। मेरास्मस। क्वाशियरकर की बात करते हैं, क्वाशियरकर सर 1 2 3, देखो ना के बनाने में 3 लाइन ड्रॉ करते हो, तो याद रखना क्वाशियरकर होता है 1 से 3 साल के बच्चे को। सर 0 से 1 साल के बच्चे को नहीं, नहीं बेटा 1 साल तक के बच्चे को मेरास्मस होता है। देखो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अगर 1 साल से कम के बच्चे को तो उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो, क्या बोलते हैं उसको? मेरास्मस बोलते हैं, है ना। हाँ जी, तो सर 1 साल से कम के बच्चे को अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है उसका नाम क्या? मेरास्मस। अगर 1 से 3 साल के बच्चे को पीएम हो रहा है तो उसका नाम क्या? उस बीमारी का नाम क्या? क्वाशियरकर। हाँ जी, क्वाशियरकर, है ना। के में सर देयर आर 3 लाइंस टू बी ड्रॉन व्हेन यू ड्रॉ के, तो 1 से 3 साल के बच्चे क्वाशियरकर होता है। ओके, याद रखना, याद रखना। वैसे तो हम इसको मेन लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आ गया इसलिए बता देता हूं। सर क्वाशियरकर के बारे में याद रखिएगा, क्वाशियरकर इज अ पीईएम, यही बात कर रहे हैं, क्वाशियरकर इज अ पीईएम, पीईएम, है ना। सर याद रखना क्वाशियरकर में मेनली प्रोटीन की कमी होती है, मेनली प्रोटीन की कमी होती है। मेरास्मस में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है ना। बेटा क्वाशियरकर में ई फॉर इडेमा होता है, क्वाशियरकर में ई फॉर इडेमा होता है ना। मेरास्मस में इडेमा नहीं होता, एब्सेंट, है ना। हाँ बच्चों, तो यस सर। पीईएम, जी सर। क्वाशियरकर में मेनली प्रोटीन की कमी, मेरास्मस में प्रोटीन एनर्जी दोनों की कमी है। क्वाशियरकर में ई फॉर एडिमा होता है, मेरास्मस में एडिमा नहीं होता, है ना। एम फॉर मेंटल रिटार्डेशन, क्वाशियरकर में मेंटल रिटार्डेशन होता है। बेटा इस वीडियो को मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे पब्लिक करूंगा मैं, तो आई वुड वांट कि आप इसके रिपीट देख लें, बिकॉज आप बहुत सारे पॉइंट्स गेन करेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि चाहे हम कितना भी अच्छा पढ़ लें लेक्चर में, असली तैयारी क्या है? टेस्ट देना, टेस्ट देने का अप्रोच आना चाहिए आपको, टेस्ट देने का अप्रोच ही सीख रहे हैं हम। हाँ जी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इसका रिपीट जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे आप यहाँ से। बट हम बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, पीईएम दो टाइप का होता है। अगर 1 साल से कम के बच्चे को तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेरास्मस बोलते हैं। इन्फेंट का हुआ तो मेरास्मस, अगर 1 से 3 साल के बच्चे को हुआ। बेटा एक बात बताओ, अगर उन्होंने क्वेश्चन में इन्फेंट लिखा है तो मतलब वो कौन से पीएम के बारे में पूछ रहे हैं हमसे? अगर क्वेश्चन में इन्फेंट लिखा तो कौन सा पीएम पूछ रहे हैं हमसे? जल्दी बताओ। Merasmus. मेरास्मस पूछ रहे हैं।
अगर क्वेश्चन में उन्होंने देखो, अगर चाइल्ड लिख दिया, चाइल्ड, तो इन्फेंट तो नहीं है, चाइल्ड है, मतलब किसके बारे में पूछ रहे हो, तो वो क्वाशियरकर के बारे में पूछ रहे हैं। लॉजिक समझे मेरी बात का? हाँ या ना? यस सर। आपको वीडियो दिखाई दे रही मेरी? हाँ या ना? यस सर। यस अच्छा चलो, ऑल गुड। ऑडियो वीडियो सिंक चल रहा है बिल्कुल? लैग तो नहीं कर रहा? नो सर। चलिए फिर तो बहुत अच्छा है। हाँ जी बच्चों, तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में इन्फेंट कहा तो मैरास्मस के बारे में पूछा, क्वेश्चन में चाइल्ड का तो किसके बारे में पूछा, क्वाशियर के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने आपसे बोला क्वाशियरकर को आप याद रखेंगे पीईएम से। सर क्वाशियरकर में प्रोटीन की कमी है, मैरास्मस प्रोटीन एनर्जी दोनों की कमी है। एडिमा होता है क्वाशियरकर में, मैरास्मस में एडिमा नहीं होता। एम फॉर मेंटल रिटार्डेशन, सर मैरास्मस में देयर इज सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। हाँ जी बच्चों, ओके आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पे कॉन्फाइन करते हैं, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पेपर डिस्कस करें, जब पूरा इसको पढ़ेंगे लेक्चर में तब बहुत ज्यादा डिटेल देखेंगे हम। हाँ जी बच्चों, लेकिन एक आखिरी बात आप याद रखना, सर आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबरर्स के बच्चे होते हैं, मजदूर के जो बच्चे होते हैं, सर लेबरर्स के जो बच्चे होते हैं, इट इज वेरी ऑब्वियस कि प्रोटीन और एनर्जी मैल न्यूट्रिशन उन्हीं बच्चों को होगा जिनको भी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। इट इज वेरी ऑब्वियस, है ना? तो सर लेबरर्स के जो बच्चे होते हैं, आपने देखा वो बच्चे कैसे होते हैं? सर उनके जो लिम्स हैं, हाथ पैर, उनके जो लिम्स हैं, हाथ पैर बहुत थिन होते हैं, है ना? हाथ पैर बहुत थिन होते हैं, लेकिन सर एब्डोमेन, एब्डोमेन उनका कैसा होता है? बल्जिंग। मतलब सर एब्डोमेन मोटा है और हाथ पैर पतले हैं, एब्डोमेन मोटा है, हाथ पैर पतले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सर इन बच्चों का लिवर एनलार्ज हो जाता है। हाँ जी बेटा, एनलार्जमेंट को बोलते हैं मीगैली। एनलार्जमेंट को हम क्या बोलते हैं? मीगैली। जैसे कि आप सब ड्रॉपर्स ने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं बेटा एक्रोमीगैली। नाम सुना कभी? एक्रोमीगैली। सुना एक्रो मतलब पेरिफेरी, एक्रोमेगी एक्रो मतलब आपकी पेरिफेरी। मीगैली इज व्हाट? देखो नाम में मेगा आ रहा है, मेगाली मेगा आ रहा है नाम में, तो मेगालीज एनलार्जमेंट, मेगालीज एनलार्जमेंट। हाँ बच्चों, तो अगर पेरिफेरीज एनलार्ज हो जाए तो एक्रोमीगैली होती है। एक्रोमीगैली किस हार्मोन से होती है? किस हार्मोन के ज्यादा सिक्रेट होने से एक्रोमेगाली होती है? जरा सोचो ग्रोथ बताओ। हार्मोन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सोचो ना बच्चों, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेट होगा तो क्या होगा? सर पेरिफेरी एनलार्ज हो जाएंगी, पेरिफेरी एनलार्ज हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोमेगाली। व्हाट इज एक्रो? जल्दी जल्दी बोलो, व्हाट इज एक्रो? पेरीफेरी। हाँ सर, एक्रो इज पेरिफेरी, मेगा इज व्हाट? लार्ज, मेगा इज लार्ज, है ना? तो एक्रोमेगाली सर जब पेरिफेरी लार्ज हो जाती है, पेरिफेरी एनलार्ज हो जाती है, दैट इज एक्रोमेगाली। एनीवे सर, जब लिवर एनलार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? जब लिवर एनलार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? हीपैटोमेगाली, है ना? हेपेटोमेगाली। बहुत बढ़िया। तो बेटा क्वाशियर के मैरासमस के बारे में बस आखिरी लास्ट में तो कॉफी नहीं याद रखना, क्वाशियर का इज पीएम, प्रोटीन, इधर प्रोटीन एनर्जी दोनों की कमी, इधर एडिमा नहीं है, इधर मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है। सर मैंने आपको बोला कि जब आप लेबरर्स के बच्चों को देखेंगे तो इट इज सैड आल्सो कि उनको प्रोटीन और एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल पा रही डाइट में, बट हमारा फिलहाल कंसर्न है बीमारी के बारे में जानना। तो उनके लिम्स जो है थिन होंगे सर, उन बच्चों के, है ना? उनके लिम्स जो है वो थिन होंगे, हाथ पैर दुबले पतले होंगे, लेकिन एब्डोमेन मोटा होगा सर उनका। एब्डोमेन मोटा क्यों? क्योंकि सर लिवर एनलार्ज हो गया। लिवर वैसे भी सबसे बड़ा ग्लैंड है, और वो एनलार्ज हो गया तो एब्डोमेन बड़ा हो जाएगा, है ना बेटा? एनीवे सर, चलो, हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, इतने सारे नॉलेज के साथ हम वापस आते हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है सर। पहला क्वेश्चन था विच प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर इन यंग चिल्ड्रन। बेटा क्वेश्चन में बोला उसने इन्फेंट बोला, चिल्ड्रन बोल रहा? इन्फेंट बोला, चिल्ड्रन बोला? चिल्ड्रन। तो सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा? क्वाशियरकर वैसे भी जवाब हो जाएगा, है ना? मैंने मैरास में सोचना भी नहीं है, क्योंकि देखो उसने दो हिंट दिए क्वेश्चन में, दो हिंट दिए क्वेश्चन में। सर अगर मैं आपकी जगह होता, मैं टेस्ट दे रहा होता, तो मैं दो हिंट को अंडरलाइन करता। जब मैं टेस्ट दे रहा होता तो मैं दो चीजों को अंडरलाइन करता। पहला कि पीएम के बारे में कहा उन्होंने, जैसे ही पीएम क्वेश्चन में देते मेरे दिमाग में दो ही सवाल आते, या तो क्वाशियरकर होगा, मैरास्मस होगा। अब मैरास्मस होता है इन्फेंट को, क्वाशियरकर होता है किसको? चिल्ड्रन को। देखो उन्होंने पीएम भी बोल दिया और चिल्ड्रन भी बोल दिया, आंसर इज व्हाट? क्वाशियरकर, है ना बच्चों? और जो मैंने आपको बोला कि क्वाशियरकर में क्या होता है सर, क्वाशियरकर में पीईएम ही तो होता है, प्रोटीन की कमी, एडिमा होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। देखो एडिमा, आंसर इज व्हाट? क्वाशियरकर। आगे बढ़ जाएं, समझ आया? यस सर। जी सर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं बच्चों।
हाँ जी, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा सर, आइडेंटिफाई ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। देखो तो सबसे पहले वो कह रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में आप बाकी ऑप्शंस को रूल आउट कैसे करते हो। सबसे पहले बच्चों वो कह रहा है डाइजेशन ऑफ स्टार्च की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने बोला कि पीएच ए है, एंजाइम बी के प्रेजेंस में कह रहा है माल्टोज इन दी बकल कैविटी बन रहा है। बेटा मुझे बताओ बकल कैविटी पीएच कितना होता है? याद है, मैंने आपको याद कराया था। बकल कैविटी स्टमक इंटेस्टाइन 6.8 प्लस 1.8 इज इक्वल टू 7.8। हाँ है ना? पक्का पक्का। Yes, एक sir. बात बोलूं, ये सवाल दिखने में बड़ा था, ये सवाल आपको ऐसा लग रहा था कि सर मैंने कुछ आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, कोई इक्वेशन पूछ ली। सर सवाल बहुत सिंपल था। देखो तो सर, बकल कैविटी में पीएच होती 6.8। देखो ना, पीएच 1.8 ऑप्शन एलिमिनेटेड, पीएच 6.8 ये ऑप्शन हो सकता है, पीएच एलिमिनेटेड, पीएच 6. ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आप समझे बात को? मैंने दो को एलिमिनेट करके अब दो को सिलेक्ट कर लिया कि सर इन दोनों में से कोई आंसर होगा मेरा। है ना? समझ आया Yes, sir. बच्चों? Yes, sir. हमारी एग्जाम का नेचर है बेटा, हमारी एग्जाम का नेचर है, एग्जामिनर आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट करके दो में कंफ्यूज होने का मौका देता है कि तुम दो में कंफ्यूज हो जाओ, दो में से एक को सिलेक्ट कर लो। अगर आप चारों में ही कंफ्यूज हो गए तो फिर आपका टैलेंट हो सकता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन ऐसा बनाया था कि तू दो एलिमिनेट करके दो में कंफ्यूज हो जाए, पर अब तेरे टैलेंट है कि तू चारों में कंफ्यूज हो, मुझे चारों अच्छे लग रहे हैं। तो भाई तेरी बात ही अलग है। समझ आई कहानी? सर हमने देखा हमने कैसे रूल आउट के बाकी ऑप्शंस को, है ना बच्चों? ओके बेटा, मुझे एक बात बता, कौन सा एंजाइम एक्ट करता है स्टार्च के डाइजेशन में? कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? सलाइवरी एमाइलेज या Amylase. टाइलिन? देखो यहाँ पे, देखो मैं amylase. ए और सी की तरफ तो देखूंगा ही नहीं, ए और सी को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या? बी और डी। बचा क्या? बी और डी। सर बी में वो लाइपेज कह रहा है, डी में वो टाइलिन कह रहा है। आंसर इज व्हाट? डी फॉर दिल्ली। समझ पाए मेरी बात को? है ना? क्योंकि लाइपेज कैन Yes, नॉट बी sir. देयर। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन समझ आया? इसके आगे क्या मैं देखूंगा? बिल्कुल नहीं देखूंगा। अब मैं जाता हूं ऑप्शन नंबर 3 पे। सर एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। उन्होंने पूछा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आइडेंटिफाई द पॉइंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में उन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द पॉइंट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन व्हाट सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। बेटा बाइल बनाता कौन है? सर बाइल बनाता लिवर है। लिवर मतलब कौन? 13। लिवर मतलब कौन? 13। हाँ जी, सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कौन बनाता है? पैनक्रियास। वो कौन है? 5। एंड स्टोरेज ऑफ फीकल 5. मैटर। सर फीकल मैटर को स्टोर कौन करता है? टेम्परली स्टोर करता है रेक्टम, Rectum. मतलब 8। 13, 5 एंड 8 आंसर 8. इज व्हाट? बी फॉर बॉम्बे। है ना? समझ आई कहानी? Yes, सर sir. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। जो द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूसेस आर रिलीज थ्रू कॉमन ओपनिंग। सर हम सब जानते हैं कि बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस एक कॉमन ओपनिंग से रिलीज होता है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। कुछ याद आया क्या? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट Yes, से sir. रिलीज होता है। आंसर इज व्हाट? बी फॉर बॉम्बे। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस कॉमन ओपनिंग से निकलता है। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सर, क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ बाइल जूस? देखो तो, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, फॉस्फोलिपिड, सबके सब कंपोनेंट्स हैं, सबके सब कंपोनेंट है बाइल जूस के। है ना बेटा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब मैं आपको समझाता हूं। देखो सवाल बड़ा आसान है कि सबके सब कंपोनेंट है, सबके सब कंपोनेंट है। अब मैं आपको समझाता हूं कि सवाल आसान होने के बाद भी एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है। देखो हमने ऑप्शंस क्या दिए हैं इसके, एएनसी ओनली। जब शब्द ऐसे आ जाते हैं ना, ओनली या डी के अलावा सब, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ यार बड़ा स्पेसिफिक पूछ लिया एग्जामिनर ने। हाँ है ना? ओके सर, एएनसी ओनली मतलब बाइल सॉल्ट एंड बिलिरुबिन ओनली। अगर किसी बच्चे ने ज्यादा नहीं पढ़ा तो पता है क्या बोलेगा कि हाँ यार बाइल में बाइल सॉल्ट तो नाम से ही लग रहा है मुझे, है ना? बाइल सॉल्ट तो नाम से लग रहा है और बाइलिरुबिन भी नाम से ही लग रहा है। क्या बाइल में कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड होते होंगे? अगर किसी बच्चे ने ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा उसको क्या लगेगा, सर बाइल में कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड नहीं होते, वो क्या लगा देगा? ऑप्शन क्या लगा देगा वो? ए, First. ऑप्शन ए लगा देगा। बेटा एक रूल है, एक रूल है। लग रहा है आपको बड़ा ऑब्वियस है, एएनसी ओनली। हाँ लग रहा है ना, बाइल में बाइल सॉल्ट और बाइलिरुबिन होता होगा, कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड मुझे तो नहीं लग रहा, है ना? बेटा एक रूल है, जब भी ऑप्शन 1 आए ना, जब भी ऑप्शन ए आए, आपने 2 बार सोचना है, क्योंकि सबसे ऑब्वियस सिली मिस्टेक ऑप्शन ए के फॉर्म में सर्व की जाती है आपको। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सबसे ऑब्वियस सिली मिस्टेक, हाँ जी हाँ, जो भी ऑब्वियस सिली मिस्टेक है वो क्वेश्चन ऑप्शन ए के फॉर्म में सर्व करता है एग्जामिनर आपको। आप खुश हो जाते हो बेटा जब भी ऑप्शन ए 2 बार सोचना है, क्योंकि तो ऑप्शन ए लगाता है, ऑप्शन डी तेरे ऊपर हंस रहा होता है कि अरे 4 ऑप्शन तो पढ़ लेता, इतनी जल्दी किस बात की थी। हाँ जी बच्चों, तो याद रखना कि एएनसी ओनली इज नॉट द आंसर। फिर हमने क्या बोला? सी ओनली। अब अगर किसी बच्चे ने कम पढ़ा होगा वो क्या बोलेगा? हाँ बाइलिरुबिन नाम से तो लग रहा, सी ओनली कैन आल्सो बी ऑप्शन। फिर हमने ऑप्शन दिया ऑल एक्सेप्ट डी। देखो तो, अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि फॉस्फोलिपिड होते हैं बाइल में। हाँ जी, तो अगर ऑल एक्सेप्ट Yes, डी Ethan. कम पढ़ा है तो यही सोचेगा। हाँ जी, एनीवे द आंसर वाज व्हाट? डी फॉर दिल्ली, ऑल। आंसर वाज डी फॉर दिल्ली, ऑल।
आंसर की में कुछ और दिया है क्या? P दिया हुआ है। कोई बात नहीं हाँ, बेटा, आंसर की में P कुछ भी दिया होगा, हम ऑप्शन डी को कंसिडर करेंगे, ऑप्शन की में आंसर की में करेक्शन कर देंगे। मैंने जब आपको आंसर की दी तो मैंने तो बोला ही था कि जो भी डाउट हो नोट करके रखो, हम इसको डिस्कस करेंगे पेपर को, है ना। हालांकि कायदे से हमें सिर्फ वो डिस्कस करना चाहिए जिसमें आपको डाउट है, लेकिन क्योंकि ये शुरुआती पेपर से मैं चाहता हूं आपको अप्रोच समझ आए, है ना। बताओ भैया क्या करें, ऐसे ही Yes, कंटिन्यू sir. करें जैसा चल रहा है, Yes, ऐसे sir. कंटिन्यू करें या Yes, सिर्फ आपने sir. डाउट सर डिस्कस कर ले? सर कंटिन्यू नहीं, ऐसे ही कर लो। Continue, sir. गेन हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना पेपर को अप्रोच कैसे करना होता है ना। Yes, sir. क्योंकि बेटा पढ़ना क्या है से ज्यादा टीचर आपको ये सिखाने की, टीचर की जिम्मेदारी पढ़ना क्यों और पढ़ना कैसे, लेकिन मैं मानता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर की पता है क्या है? असली जंग की तैयारी करवाना। असली जंग क्या है? एग्जाम। एग्जाम से टेस्ट, आखिरी के दिन 3 घंटे का टेस्ट देना बैठ के, है ना। तो इसलिए टेस्ट का अप्रोच आना बहुत जरूरी है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सो फार सो गुड, No, समझ sir. आया? आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बहुत ज्यादा डिटेल हो रहा है, हमें तो हमारे डाउट्स बता दीजिए, यू कैन टेल मी, यू कैन फ्रीली टेल मी, आई वोंट माइंड, ठीक है। पर एक बात बोलूं, सिर्फ डाउट बताने में मेरा वक्त बचेगा, मेरा फायदा, पूरा पेपर सॉल्व होने में आपका फायदा। हाँ जी। और अगर कोचिंग पे आपने फीस दी है, चाहे किसी भी जगह हैं आप, तो सर पूरा वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए आपका, है ना। तो आपके फायदे की बात कर लेते हैं सर हम, ठीक है। मेरा क्या ही है आंसर, फिफ्थ का आंसर क्या बेटा? इसलिए मैंने स्टार लगाया था, इस पे करेक्शन है, डी फॉर दिल्ली इज द आंसर। आगे बढ़ जाएं, किसी को ऑब्जेक्शन अभी तक? Yes, sir. चलो No, आगे बढ़ते sir. हैं। विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर? कॉमन कंफ्यूजन बच्चों का। बेटा मैं हमेशा बताता हूं कि कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन इज अ सिंगल हार्मोन, सीसी के पीजेड नाम है उसका, है ना। सीसी के पीजेड बेटा, कोली मतलब गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज कराता है, और पेनक्रियोजाइमिन पेनक्रियास से भी वो एंजाइम्स रिलीज कराता है। कौन? सीसी के पीजेड कॉम्प्लेक्स। समझ पाएगा मेरी बात को, है ना। Yes, sir. तो सर अगर मैं आंसर में पेनक्रियोजाइमिन या कोलिसिस्टोकाइनिन लिख के दे देता तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता आपके लिए, इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है ना। कभी कभी तो सवाल ऐसा आता है कि पेनक्रियास पे कौन एक्ट करता है, और आंसर उसका सीसीकेज होता है। बच्चा बोलता है कि सर कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियास पे एक्ट कैसे कर सकता है? बेटा ऐसे कर सकता है कि कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन इज अ सिंगल हार्मोन कॉम्प्लेक्स। लॉजिक समझे मेरी बात का? आंसर इज व्हाट? डी फॉर दिल्ली, है ना। पक्का? Yes, sir. स्पीड Yes, sir. कम करूं बढ़ाऊं सेम रहना तो जल्दी बोलो। सेम सेम Same, sir. थोड़ी बढ़िया। फास्ट कर लीजिए। थोड़ी फास्ट कर लें, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओनली एब्सॉर्ब बट नॉट डाइजेस्टेड? बेटा मैंने आपको बोला था कि अगर कॉम्प्लेक्स फूड को खाओगे तो बॉडी उसको सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ेगी। देखो तो पानी, ग्लूकोज, विटामिन, अमाइनो एसिड, मिनरल, फ्रक्टोज सबके सब ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसके फर्दर नहीं टूट सकता कार्बोहाइड्रेट, इसके फर्दर पानी नहीं टूट सकता, विटामिन, अमाइनो एसिड नहीं टूट सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एब्सॉर्ब होंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना बेटा। आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। Yes. ये सबके सब दे आर ओनली एब्सॉर्ब्ड एंड नॉट डाइजेस्टेड। लॉजिक समझ आया? हाँ बच्चों जल्दी आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Read the following statement and answer it as next to जी। उन्होंने क्या पूछा है बेटा? सवाल बहुत बड़ा दिखा, याद रखो अगली अप्रोच सिखाता हूं। जब भी इतना बड़ा सवाल दिखता है ना, तो आपको पता है एग्जाम में 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है, मतलब एक क्वेश्चन को करने का 1 मिनट ही आपके पास, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे शैतान हैं कि इनमें सॉल्व भी करना पड़ता है। मैथ्स लगती है यार, मैथ्स क्या होती है? हाँ जी, खैर मैथ्स तो हमारी अच्छी है, इंग्लिश हमारी और भी अच्छी है। खैर मैं क्या कह रहा था बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे शैतान हैं कि इनमें तो मैथ्स भी सॉल्व करनी पड़ती है। डू यू थिंक? आई डोंट थिंक कि आप 1 मिनट में फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल बना सकते हो, है ना। एक सवाल 1 मिनट में मुश्किल है सर। हाँ जी मुश्किल है। तो सर फिर मैं टाइम गेन कहां से करूं, टाइम कमाऊं कहां से? सर टाइम आपको कमाना बायो से ही पड़ेगा। हाँ जी, आप बायो को 45 मिनट में सॉल्व करके OMR फिल करके रखिए, बायो को 45 मिनट में। हाँ इतनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप फिजिक्स केमिस्ट्री जस्टिस कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों अगर आपने पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया तो आप लड़ाई से वैसे ही बाहर हो गए। हाँ जी, अगर आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए ना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको ड्रॉप लगेगा अगला। क्योंकि पूरी दुनिया पेपर अटेम्प्ट कर रही है कंप्लीट, उन्होंने अपनी पूरी 100% दिया पेपर में, और आप 100% दे ही नहीं पाए अपना, ऑलरेडी कम पड़ा, खुद का भी 100% नहीं दे पाए, तो जंग से बाहर हो जाओगे। इसीलिए बायो 45 मिनट में होना जरूरी है। अब सर आपने क्वेश्चन तो इतना बड़ा दे दिया, सर इस क्वेश्चन को पढ़ने में मुझे 1 मिनट लग गया। बेटा जब भी बहुत बड़ा सवाल हो ना, एक बात याद रखना, एक रूल है, जब भी बहुत बड़ा सवाल हो सबसे पहले लास्ट लाइन को पढ़ना,
सबसे पहले किसको पढ़ना, लास्ट लाइन को पढ़ना। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। सवाल एक ही लाइन का, उन्होंने पूछा है हाउ मेनी द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेटा जब भी उन्होंने करेक्ट पूछा, अगर मैं आपकी जगह तो मैं पता क्या करता, मैं करेक्ट को अंडरलाइन कर लेता कि भाई मेरे को सही ऑप्शन देखने, गलत नहीं देखने, है ना बेटा। फॉलोइंग करेक्ट। स्पाइसी फूड इंडाइजेशन करता है, सही बात है। sir, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टाइड रिक्वायर मैग्नीशियम, गलत बात है। बेटा अपना No. नाम भूल जाना, अपना नाम भूल जाना पर मत भूलना। ये सवाल, ये स्टेटमेंट हालांकि एंजाइम्स वाले चैप्टर का, ये स्टेटमेंट किस चैप्टर का, एंजाइम वाले चैप्टर का है, बट ये इतना जरूरी है कि मैं आपको अभी से याद कराना चाहता हूं। ये सर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को जिंक चाहिए अपना काम करने के लिए। तो अपना नाम भूल जाने पर मत भूलना, इतना जरूरी है ये। और ये सवाल मैं आपको बहुत बार दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। हाँ जी, जो जो जरूरी है वो इतनी बार सवाल दो बच्चे के सामने, बच्चा याद हो जाए, बच्चा याद हो जाए। सर आपसे को नींद से उठा के पूछ लो तो आपको याद होना चाहिए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बेटा क्या चाहिए उसको काम करने के लिए, जिंक। क्या मैं बोल दूं बेटा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, बेटा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का कोफैक्टर जिंक है ना। हम सब जानते हैं कोफैक्टर क्या होता है, पढ़ा है हम लोगों ने। हाँ बच्चों, बेटा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज Yes, कोफैक्टर sir. क्या है ना। एनीवे सर, उन्होंने हमसे पूछा हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्पाइसी फूड से इंडाइजेशन होता है, सही बात है। एक्टिविटी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को मैग्नीशियम चाहिए, सही बात है गलत बात है, जल्दी जल्दी बोलो, सही गलत है, गलत है सर, उसको जिंक चाहिए। एंटेरोकाइनेज नाम से ही पता चल रहा है, एंटेरोकाइनेज, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, एंटेरोकाइनेज नाम से ही पता चल रहा है कहां होता है, इंटेस्टिनल जूस। सर अगर मैंने नहीं भी पढ़ा होता ना तो मैं लगा देता, कैसे, नाम से पता चल रहा है एंटेरो है और नाम के आगे एज लगा है, मतलब कोई एंजाइम है एज, जो कि कहां से आता है, जो कि इंटेस्टाइन में आता है। कोई एंजाइम है एज जो कि कहां से आता है, इंटेस्टाइन से आता है, एंटेरोकाइनेज। सर एंटेरोकाइनेज फाउंड इन दी इंटेस्टिनल जूस, हाँ जी नाम से पता चल रहा है मुझे, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब क्या पूछा उन्होंने, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज अकम्प्लिश्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सर सही बात है, मैंने आपको बताया है बकल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन, मैंने आपको बताया बकल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन। गिव मी अ मिनट प्लीज, गिव मी अ मिनट। क्या कैन यू सी मी नाउ? Yes, sir. हाँ जी बेटा, मैंने आपको हमेशा बताया बकल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन, बकल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सीक्वेंस है, रिदम है, रिदम है। अच्छा ठीक है, रिदम है ना। अच्छा ठीक है, जिसको ये पता है बहुत अच्छी बात, उसको नहीं पता कोई बात नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं आपसे। मैं क्या कह रहा था बेटा, बकल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। सर बकल कैविटी में कार्बोडाइजेशन स्टार्ट होता है, बकल कैविटी कार्बोडाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन कंप्लीट कहां होता है, डाइजेशन स्टार्ट तो कंप्लीट कहां होता है, सर सबका डाइजेशन इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। हाँ इनफैक्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ जी, तो बेटा अगला स्टेटमेंट में बोला डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब शुरू होना है, खत्म होना, ये आगाज है, अंजाम है। हाँ सर, ये तो आरंभ है और बहुत प्रचंड है सर। नहीं नहीं, ये फिनिश है सर। मैं क्या कह रहा था, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज अकम्प्लिश मतलब फिनिश्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टेटमेंट ये भी सही है। स्टेटमेंट, बेहतर सवाल ये होता है कि स्टेटमेंट 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 are correct. Statement 1, 3 and 4 are correct. Answer is what? 3. बात करते हैं किसी क्वेश्चन नंबर 9 की। सर क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statements are correct? Again, हाँ जी, पेप्सिनोजन कौन सीक्रेट करता है, पेप्टिक सेल है, चीफ सेल, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ब्रूनर्स ग्लैंड इज फाउंड इन सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूodenum, सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। सर मिसेल आर प्रोड्यूस्ड इन द एपिथेलियल सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, गलत बात है बेटा। फैट के डाइजेशन से मिसेल बनता है, और ये मिसेल जब इंटेस्टाइन के सेल में जाता है तो ये मिसेल किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन। हाँ, तो इंटेस्टाइन के सेल में मिसेल नहीं बनता, कौन बनता है, काइलोमाइक्रोन। देखो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सिली मिस्टेक की होगी कि हाँ मिसेल दिख रहा है, इंटेस्टाइन के सेल दिख रहे हैं, सही तो बात है। नो सर, आंसर इज काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन। नाउ सिली मिस्टेक है ना। स्कर्वी इज कॉज्ड डेफिशिएंसी ऑफ साइट्रिक एसिड, सही बात है गलत बात है बेटा, साइट्रिक एसिड Wrong. नहीं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। Ascorbic acid. मैंने आपको पढ़ाते टाइम ये बताया भी होगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है साइट्रिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड बीच में, है ना, याद रखना। स्कर्वी इज कॉज्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, एंड विटामिन सी इज व्हाट, एस्कॉर्बिक एसिड। What I'm trying to say, statement 1 and 2 are correct, 3 and 4 are incorrect. Answer is what? Answer is C for Calcutta, है ना बेटा। आगे बढ़े।
Yes, sir. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। Now, which of the following statements is correct? बेटा मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं करेक्ट को अंडरलाइन कर लेता कि भाई मेरे से करेक्ट पूछा उसने, है ना। सर आपने तो कहा था कि बहुत बड़ा सवाल हो तो लास्ट लाइन को पढ़ना, भैया उसने फर्स्ट लाइन में ही सवाल पूछ लिया आपसे, लास्ट लाइन क्यों पढ़ेंगे आप। और लास्ट लाइन देखो क्या, फैट्स अब्जॉर्ब लैक्टेल, इससे क्या समझ आया मुझे, कुछ नहीं। हाँ जी, तो नकल में भी अकल होनी चाहिए, अगला रूल, नकल में भी अकल होनी चाहिए सर, है ना। एनीवे वी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा बेटा उन्होंने। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर अल्कोहल, अल्कोहल सिंपल शुगर वाटर मेडिसिन कहां होता है, स्टमक। सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही है सर, एनसीईआरटी की लाइन है ये। अगर आपको ये गलत लग रहा है ना तो आपको एनसीईआरटी फिर से पढ़ने की जरूरत है और आपको अपनी लाइफ के गोल्स रिकंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे इसलिए। एनीवे सर, तो स्टेटमेंट नंबर 1 एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एनसीईआरटी की लाइन है। इंटेस्टिनल जूस कंटेन न्यूक्लियस एंड एमाइलेज, इट्स रॉन्ग। व्हाई सर, एमाइलेज पैनक्रियाटिक जूस में होता है। एमाइलेज कहां होता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस में। तो सही स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, सही है गलत है, गलत स्टेटमेंट है सर। गलत है। कितने बच्चों ने सिली मिस्टेक की, इंटेस्टिनल जूस में न्यूक्लियस एमाइलेज, हाँ सही तो है। ऐसा कोई है? नो सर। वाह यार बड़े अच्छे बच्चे हैं, है ना, कुछ कुछ बच्चे हैं, ऐसा होता है बेटा, कंफ्यूज कराने के लिए ही डाला था। देखो आपको सिखाने का एक तरीका होता है आपसे गलती करवाना। हाँ जी, मैं हमेशा समझाता हूँ कि आप चल के जा रहे हैं यहाँ से, मैंने टांग अड़ा दी बीच में, आप गिर गए नीचे। हाँ जी, आप गिर तो गए, गलती तो गई, लेकिन अगली बार आप याद रखोगे कि नहीं यार, जब मैं यहाँ से चल के निकलूंगा तो सर ऐसे टांग अड़ा सकते हैं बीच में, है ना। गलती करने सीखते हैं हम। मेरे ख्याल से आज के बाद एमाइलेज देख के कोई भी इंटेस्टिनल जूस नहीं समझेगा, क्या समझेंगे, पैनक्रियाटिक जूस समझेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ह्यूमन, बिल्कुल गलत। डी फॉर डाइजेशन बेटा, डी फॉर डाइजेशन डी फॉर डिओडेनम में ही कंप्लीट हो जाता है, बताया था, याद है। स्टेटमेंट 3 इज आल्सो इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 4 फैट्स आर अब्जॉर्ब लैक्टिल, सही बात है गलत बात है, फैट लैक्टिल सही बात है गलत बात है बेटा, करेक्ट। करेक्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, फैट्स आर अब्सॉर्ब बाय लैक्टियल। स्टेटमेंट 1 एंड 4 आर करेक्ट, आंसर इज व्हाट, ए फॉर आगरा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं सर। 11 की बात, क्वेश्चन नंबर 11, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल, ये तो सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है यार, कि बॉवल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर बढ़ गई, इससे ज्यादा क्या लिख के दूं अब मैं, है ना सर, दैट इज डायरिया। फीसेस का लिक्विड होना, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट बहुत बार हो रहे हैं, हाँ जी, डायरिया। क्वेश्चन नंबर 12, इन एडिशन टू न्यूरल कंट्रोल हार्मोन्स आल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट, सर हार्मोन की वजह से सिक्रीशन निकलते हैं, हाँ गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशन निकलते हैं ना। इंटेस्टिनल सिक्रीशन, बिल्कुल सही बात है, एंटेरोक्राइनन पढ़ा है हमने ये सब। मस्कुलर एक्टिविटी, ये भी सही बात है ना। आंसर इज व्हाट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन एडिशन टू न्यूरल कंट्रोल हार्मोन भी ये कराते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बताया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किसके कंट्रोल में है, इट इज अंडर न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल, याद आया कुछ, डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। एनी डाउट एज इट, एनीवन, एनीवन। फाइंड आउट द करेक्ट मैच बेटा, करेक्ट मैच की बात करते हैं। hepatic lobule, sir, hepatic lobule are covered by a connective tissue sheath known as what, Glisson's capsule, known as what, Glisson's capsule। sir A का 2 होना चाहिए, मुझे तो और किसी ऑप्शन में A का 2 दिख ही नहीं रहा, मैं सीधा सीधा A ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाता सर, है ना, मैं सीधे से ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाता। लेकिन सर आपने एक और रूल बताया है कि जब भी A ऑप्शन हो तो आपको 2 बार सोचना है। हाँ बेटा, जब भी A ऑप्शन आए तो आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, लेकिन देखना 4 ऑप्शन में से 3 गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि ए का 1 नहीं हो सकता, हेपेटिक लोब्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन बेस ऑफ द विलाई, है ना बेटा। तो मैं वक्त बचाता, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं वक्त बचाता, इस बचाए हुए इस कमाए हुए वक्त में किसी और क्वेश्चन को देता, उस क्वेश्चन को मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्व करता, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री किसी सवाल को मेरे वक्त की जरूरत है जो मैं यहाँ पे बचा रहा हूँ। ए का 2, आगे बढ़ जाऊं, सोचने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते क्योंकि हम समझ रहे हैं। क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन कहां होते हैं, बेस ऑफ द विलाई में होते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन, है ना बेटा। स्फिंक्टर ऑफ ओडा, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग पे कौन लगा होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडा। सिस्टिक डक्ट इज अ डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, है ना, समझ आया। Yes, आगे बढ़े, sir. आगे बढ़ जाते हैं। अरे किसका नाम लिखा हुआ है पीछे, बताओ तो, नाम वाम भी लिखे होते हैं क्या यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बच्चों। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजेक्टेबल, सर दिस इज अ नीट एमसीक्यू। अगर मैंने आपकी बॉडी में एक ड्रग को बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो कहां डाल दूं उसको मैं, विथ नो रिस्क ऑफ एनी काइंड, ये भी लिखा हुआ है, विथ नो रिस्क ऑफ एनी काइंड। सर जो इंजेक्शन लगता है ना, हाँ जी, जो हम ड्रग देते हैं उस ड्रग को हम देते हैं आईवी, आईवी वेन, हाँ जी। आई नो IM इंजेक्शन भी लगता है, लेकिन मैंने फास्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब मैंने ड्रग को उसी जगह पे रखना होता तब मैं उसको IM देता हूं,
हाँ जी, या मैंने स्लोली डिस्ट्रीब्यूट करना तो मैं आईएम इंजेक्शन करता हूँ। एनीवे सर, फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना तो इंजेक्शन कहाँ लगाऊंगा मैं? आईवी सर, आईवी है ना बेटा। Sir, with no अब risk. एक बच्चा मुझे बोलेगा सर बहुत जोर से डाउट आ रहा है, बहुत जोर से डाउट आ रहा है। मैंने कहा बेटा क्या डाउट आ रहा है? कहता सर आर्टरी में तो और भी फास्ट ब्लड फ्लो होता है, आर्टरी में कर दो। बेटा आर्टरी में ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो होता है, अगर आपने आर्टरी में इंजेक्शन डाला सो देयर इज अ रिस्क, है ना। आर्टरी में हाई प्रेशर फ्लो होता है सर, अगर आर्टरी रप्चर हो गई तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, है ना। इनफैक्ट ब्लीडिंग अंदर होगी और हिमाटोमा बन जाएगा। हाँ जी, सो देयर इज अ रिस्क अगर मैं आईए इंट्रा आर्टीरियल देता हूं ड्रग को तो। हाँ जी, ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो हो रहा है। हाँ जी, सोचो खुद बहुत प्रेशर से पानी जा रहा है और तुमने पाइप की दीवार को, पाइप की वॉल को पंक्चर करके, क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा, है ना बच्चों। हाँ बेटा, Yes. so Yes, we sir. need to be cautious. It takes a lot of practice intra-arterial blood sample निकालने के लिए। Anyway, come back with no risk of any kind. Veins, आगे बढ़ते हैं। Which of the following enzyme is not active at the given site of action? Pepsin stomach में active है, उन्होंने बोला not active। Pepsin stomach में active, carbohydrate duodenum में बिल्कुल active है। Lipase stomach में नहीं सर, lipase stomach में active नहीं होता, वही तो पूछा उन्होंने, not active। Answer is C। आगे बढ़ते हैं सर। How many enzymes in the list given below are found in the intestinal juice? सर intestinal juice में dipeptidases, disaccharidases, nucleotidases, nucleosidases होते हैं, we know this, है ना। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होते हैं? डाइपेप्टाइडेजेस, डाइसैकराइडेजेस, डाई और ट्राइग्लिसराइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, एंड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। हाँ जी, तो एंटेरोकाइनेज, हाँ वो तो नाम से लग रहा है इंटेस्टाइन में होगा। कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन पेनक्रियास से आता है। अमाइनोपेप्टाइडेज, हाँ आपके पेनक्रियाटिक, आपके इंटेस्टाइनल जूस में होता है। पेप्सिन स्टमक में होता है। लैक्टेज, हाँ सर, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, डाइसैकराइडेज तो है लैक्टेज। रेनिन स्टमक में होता है। कार्बोपेप्टाइडेज पेनक्रियास से आता है। न्यूक्लियेज पेनक्रियास से आता है। न्यूक्लियोटाइडेज ये इंटेस्टाइनल जूस से आता है। माल्टेज और सुक्रेज अगेन। आंसर इज व्हाट? 1 2 3 4 5 और 6 एंजाइम ऐसे जो कि कहां से आते हैं? इंटेस्टाइनल जूस से। आंसर इज व्हाट? 6। समझ पाए मेरी बात को, है ना बेटा? Yes, sir. पक्का पक्का। और ये समझ आया कि चाहे कितना ही अच्छा पढ़ लो, चाहे थ्योरी कितनी स्ट्रांग हो, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे थ्योरी याद नहीं होगी। सर क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, टाइम मैनेजमेंट एंड अबव एवरीथिंग वो आपको थ्योरी याद करा के जाता है। क्वेश्चन आपको थ्योरी याद कराएगा सर, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एबंडेंट सेल, तो देखो आपको याद रहेगा ये सब, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं सर। मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ द पैनक्रियास, सर पैनक्रियास सबसे ज्यादा सेल कौन से होते हैं? एसाइनाई, सर पैनक्रियाटिक एकाइनाई। Pancreatic acyl. हाँ 97% पैनक्रियाटिक अकायना है, 1 to 3% आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। याद आया? पैनक्रियाटिक अकायना के सेल सबसे ज्यादा होंगे। मुझे पता है किसी ना किसी बच्चे ने पक्का लगाया होगा क्या? अल्फा सेल या बीटा सेल, है ना। बीटा सेल ज्यादा होते हैं बेटा, वो एंडोक्राइन पैनक्रियाज में होता है। हमने सिर्फ पैनक्रियाज लिखा, एक्सोएंडो नहीं बोला, तो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज ज्यादा होता है ना। हाँ किसी ने बीटा सेल लगा दिया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद गलती नहीं करोगे, है ना बेटा। पक्का पक्का। Yes, sir. डू यू रियलाइज Sir. कि क्वेश्चन को कितने अच्छे से, कितने स्ट्रैटेजिकली प्लेन करके डाला गया आपके लिए, है ना बेटा। ऐसी कहानी है कि आपने सारे टेस्ट पेपर्स को संभाल के रखना है। साल के अंत में जो टेस्ट पेपर हैं और नीट के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं, अगर आप उनको भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रश